भर्ती है उसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी तो हमारे जो युवा बच्चे हैं उनसे बाहर हो जाएंगे। और आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में मील सिटी नहीं मार रही है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हमने जो करनाल में रैली की थी, हम उसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं, बहुत जल्दी यदि घोषणा नहीं की गई तो राज्य कार्यकारिणी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ नमस्कार, रहेंगे। स्वागत है आपका ताज अपडेट चैनल पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं जींद से, गुरु रविदास धर्मशाला जींद से बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी है वो अपनी मांगों को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ यहाँ पर जो स्टेट लेवल की जो इनकी मीटिंग हुई है, और देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर, इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर बातचीत करेंगे। जो प्रधान है उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ करना चाहेंगे। जिंदाबाद। प्रमोशन में आरक्षण लागू करो, प्रमोशन में आरक्षण लागू करो। चलो बातचीत कर लेते हैं। इनकी जो मांगे हैं, आज जींद में इनकी जो मीटिंग हुई है उनको लेकर बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश निमड़िया, राज्य प्रधान हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ। आज हमारी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है और मीटिंग जो है वो पदोन्नति में आरक्षण की हरियाणा सरकार ने 4 बार घोषणा करके लेकिन उसकी अधिसूचना जारी नहीं की है। उस अधिसूचना जारी करवाने के लिए हमने 20 अगस्त 2023 को एक बहुत बड़ी रैली करनाल में आयोजित की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने 25 अगस्त को विधानसभा में पदोन्नति में आरक्षण की अधिसूचना 1 सप्ताह के अंदर जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन उस बात को भी अब 1 महीने से ज्यादा हो चुका है लेकिन वो अधिसूचना जारी नहीं हुई है। तो हम हरियाणा सरकार से एक बार फिर मांग करते हैं कि उस अधिसूचना को आप जल्द से जल्द लागू करें ताकि हमारा जो संवैधानिक प्रतिनिधित्व है वो पूरा हो सके। क्योंकि लगभग 25 से 30 हजार का जो बैकलॉग है वो प्रमोशन रिजर्वेशन लागू न होने के कारण बकाया है कहीं ना कहीं। और क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्टें जो है वो 100% प्रमोशन से भरी जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं होता है। अब अगर यदि अधिसूचना जारी होती है और सरकार कहीं ना कहीं हमारा जो बैकलॉग है उसको भरती है तो हमारे समाज को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। अन्यथा हमारा जो संवैधानिक प्रतिनिधित्व है वो क्लास 1 की बात करें तो वो मुश्किल से 4 से 5% है, क्लास 2 की बात करें तो मुश्किल से 7 से 8% भरा है। यदि वो प्रमोशन में रिजर्वेशन की अधिसूचना जारी करती है सरकार ठीक नियत के साथ तो वो हमारा बैकलॉग कहीं ना कहीं पूरा होगा। तो हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं पूरी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग के माध्यम से कि भाई आप उस अधिसूचना को जल्द से जल्द जारी करें और हमारा जो बैकलॉग है उसे भरने का काम करें। इसी के साथ साथ राज्य कार्यकारिणी में इस बात पर भी चर्चा रही कि हरियाणा सरकार किस प्रकार से HKRN की जो भर्ती कर रही है और उसमें विशेष रूप से रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं कर रही है, जिसके कारण हमारा जो युवा है वो जो है ना ठगासा महसूस कर रहा है। क्योंकि यदि जो HKRN की जो भर्ती है उसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी तो हमारे जो युवा बच्चे हैं उनसे बाहर हो जाएंगे। और आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में मील सिटी नहीं मार रही है, कंपनियों के मालिक नहीं है। आज भी जो है समाज जो है वो देख रहा है सरकारी नौकरियों की तरफ। तो हमारा HKRN के प्रति पूरा विरोध है कि सरकार HKRN को बंद करे और यदि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सरकार कहते हैं कि भाई जब तक रेगुलर भर्तियां जल्दी नहीं हो पाती हैं इसलिए हमें HKRN की भर्तियां कर रहे हैं, तो सरकार जो है HKRN की भर्ती करना ही चाहती है बहुत इमरजेंसी में, तो वो हमारे जो संवैधानिक प्रतिनिधित्व जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके साथ उस भर्ती को करने का काम करे। तो ये भी इस बात के ऊपर भी राज्य कार्यकारिणी में पूरी चर्चा रही है। और इसी के साथ जो बैकलॉग का जो मुद्दा है वो बैकलॉग का मुद्दा बहुत सालों से बना हुआ है, तो वो भी सरकार जो है आज तक इस 9 साल हो गई सरकार को लेकिन उन्होंने कोई भी पद बैकलॉग से नहीं भरा है। तो हमारा ये भी मांग है हरियाणा सरकार से इस बैकलॉग की भर्ती को तुरंत से तुरंत स्पेशल ड्राइव चला करके बैकलॉग को भरा जाए। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के आज हमारी मीटिंग हुई है। यदि हरियाणा सरकार जल्दी पदोन्नति में आरक्षण की अधिसूचना जारी नहीं करती है तो हमने, क्योंकि करनाल रैली में हमने घोषणा कर रखी है कि 2 महीने के अंदर यदि पदोन्नति में आरक्षण की अधिसूचना जारी नहीं होती है तो हम एक लंबे संघर्ष पर, लंबे आंदोलन पर निकलने के लिए तैयार बैठे हैं। क्योंकि हमने वहीं से घोषणा की थी कि हमारा जो अगला स्टेप होगा वो जंतर मंतर रहेगा या फिर हम जिलों में अपनी कमेटियां बना करके जिला बोर्डियों ब्लॉक बोर्डियों के साथ कहीं ना कहीं से गांव-गांव जाकर जन आंदोलन बनाने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं लोगों के सामने, समाज के सामने इस बात को रखने का काम करेंगे कि हरियाणा सरकार ने 4 बार घोषणा करने के बावजूद भी पदोन्नति में आरक्षण की घोषणा को, अधिसूचना को जारी नहीं किया, यानी कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो इसे हम जन आंदोलन बनाने का काम करेंगे। जी, आने वाले जो विधानसभा के जो चुनाव है सर,
तो इसको जो भाजपा को नुकसान हो सकता है जैसे इसका? देखिए, बिल्कुल, यदि अनुसूचित जाति वर्ग की कोई समस्या का समाधान नहीं होता है या हमारा जो एक डिमांड है वो पूरा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं समाज इस बात को देख रहा है कि ये सरकार 9 साल हो गई सरकार को, और इस सरकार ने जो हमारी समाज की जो मांगे उनको पूरा नहीं किया, तो नेचुरल है कि वो सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि हम भी जो है ना कहीं समाज में जाकर के इस बात का प्रचार करने का काम करेंगे। भाई हमारा ये एक डिमांड चार्ट था, ये सारी संवैधानिक मांगे थी जो हमें संविधान प्रदत्त मांगे हैं, उन्हीं को सरकार पूरा नहीं कर रही है, तो हम कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में जाएंगे। अच्छा सर, जो हरियाणा सरकार यदि आपकी मांगे मान लेती है तो किस तरीके से जो आने वाले विधानसभा के जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, किस तरीके? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं हमारी मांगों को मानती है, तो समाज में एक मैसेज जरूर जाने का काम होगा कि सरकार ने कहीं ना कहीं संवैधानिक मांगों को पूरा करने का काम किया है, तो उसका हो सकता है सरकार के को जो है ना पॉजिटिव रिजल्ट मिले। क्योंकि हमारा जो समाज में, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, आगे भी हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं एक संवैधानिक प्रतिनिधित्व, एक सरकारी नौकरियों को देख रहा है। क्योंकि आज भी जो व्यवस्था है वो आज आपको थोड़ा बहुत ये कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, ये उस रिजर्वेशन के कारण आए हैं, और सरकार यदि रिजर्वेशन की पॉलिसीज को लागू नहीं करेगी तो हमारे युवा कहाँ जाएंगे। तो ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जरूर है कि सरकार जो है वो प्रमोशन रिजर्वेशन की पॉलिसी को लागू करे, बैकलॉग को भरने का काम करे। सर, आप कुछ बात कर रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज डिस्ट्रिक्ट अम्बाला से यहाँ पर मीटिंग में आए हैं। हमने जो करनाल में रैली की थी, हम उसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं, बहुत जल्दी यदि घोषणा नहीं की गई तो राज्य कार्यकारिणी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ रहेंगे। और आपने जो बात की थी कि हरियाणा सरकार जो है क्या निर्णय, ये समाज का क्या रुख होगा, समाज का रुख देखिए सरकारों के साथ कभी नहीं होता। यदि जन आंदोलन में समाज के लिए सरकार कुछ करेगी तो समाज भी उसके साथ ही रहता है। जी, 4 बार घोषणा हो चुकी है हरियाणा सरकार के द्वारा, आपके द्वारा जो कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक उस पर अंतिम मोहर नहीं लगी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें इसमें सरकार की मंशा गलत नजर आती है। यदि सरकार की मंशा सही है तो वो क्यों घोषणा ही क्यों कर रही है? फिर वो नोटिफिकेशन जारी करे। असली काम नोटिफिकेशन का है। जब तक हमारे हाथ में नोटिफिकेशन नहीं आता ये समाज चैन से नहीं बैठेगा। जन आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और हम समाज में जाकर के इस बात को रखेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, तस्वीरें आप जींद से देख रहे हैं। रविदास धर्मशाला में स्टेट लेवल की जो मीटिंग हुई है और इनकी जो सरकारी जो कर्मचारी इनकी जो मांगे हैं वो जो हरियाणा सरकार के खिलाफ, जो यदि हरियाणा सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले जो विधानसभा के चुनाव में काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो सीधी तस्वीरें आप जींद से देख रहे हैं। हमारी आपसे अपील रहेगी कि जो भी इस खबर को देखे ज़्यादा शेयर करें। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पदोन्नति में आरक्षण की सूचना जारी करो, जारी करो। कांग्रेस एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सेकंड क्लास में रिजर्वेशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। फर्स्ट सेकंड क्लास में रिजर्वेशन प्रमोशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो एससी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो एससी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो एससी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इस और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इस और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज